50 साल के बाद, 20 साल के बाद, इतने साल के बाद ये नहीं रहेगा। तो शरीर मिथ्या हुआ, ऐसे ये भी मिथ्या हुआ। लेकिन शरीर नहीं था तब भी मैं था किसी भी रूप में, और मर जाने के बाद भी मैं रहूंगा किसी भी रूप में कहीं भी। तो मैं सत्य हुआ, शरीर मिथ्या हुआ। ऐसे दुख मिथ्या है, आता है तो बहुत बड़ा लगता है। हाय पति चले गए, बच्चों का क्या होगा, दबाक से गिर पड़ी, बेहोश हो गई। लेकिन 2-4-6 महीने के बाद वही दुल्हा की माँ होकर नाचती गाती है, दुल्हन की माँ होकर मिठाई बांटती है, खाती। तो दुख आता है उस समय इतना बड़ा लगता है, और बाद में दुख भी मिथ्या हो जाता है। सुख आता है तो हा हा लगता है, बाद में वो भी फीका हो जाता है। शादी के दिन के सुख याद करो, गहने पहने थे, मेहंदी रची थी, अथवा तो टुड़ी टुड़ी बड़े दुल्हा बने, सोने का सूरज है, आज तो बस खुशियां ही खुशियां होगी। दुल्हा उस दिन कौन सी कल्पनाओं में दौड़ता होगा मैं नहीं समझ सकता हूं। मैं तो आंसू बहा रहा था। जो आए थे दुल्हा को मिलने को, देखने को या पार्टी में, उनको मेरे पर तरस आती थी। मिलते भाई ठीक है ना, अब तो भाई की बात मानी, शादी करके आओ, तो मेरे आंखों से आंसू टपकते थे। लेकिन दुल्हों को दुल्हा बनने के दिन कितनी खुशी होती होगी मैं कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन वो रही क्या आज? रही? बारात लेके जा रहे थे उन दिनों में जो संसारी भाव से, उन दिनों में जो मस्ती रही, अब मजा रहा क्या, अब रहा क्या? तो सुख आया गया, दुख आया गया, उसको जानने वाला सत्य है कि चला गया है? तो कितना दूर रहा वो सत्य तुम्हारे से? जो सत्य है वो चेतन है, असत्य चेतन नहीं होता। जो सत्य है वो चेतन है, और जो चेतन है वो आनंद स्वरूप है। परमात्मा को कहते हैं सच्चिदानंद। तो नारद जी ने भागवत धर्म सुनाया, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत्य है, जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप है, जो सृष्टि के कर्ता है, उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करता, उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं त्रिताप निवृत्ति के लिए। और नारद जी प्राचीन काल की कथा सुनाने लगे, इतिहास सुनाने लगे। अब ध्यान देना, प्राचीन कथा और इतिहास सुनाने का अधिकार उन्हीं को है जो मानते हैं कि सृष्टि के आदि में सत्य था, चेतन था, आनंद स्वरूप था, और फिर हम नीचे उतरते उतरते संसार में आए। अब प्राचीन के पूर्व दृष्टि करें, वो प्राचीन इतिहास और कथाओं के द्वारा परमात्मा को पाए। लेकिन पाश्चात्य कल्चर कहता है कि हमारे पूर्व काल, वो बोलते जड़ से सृष्टि बनी, पृथ्वी जल तेज वायु आदि था, फिर उसमें से धीरे धीरे मच्छर बनते, जीव जंतु बने, पतंगिए बने, फिर मच्छी बनी, मेढक बने, फिर ऐसे करते करते बंदर बने, फिर जंगली मानव बने, उसमें से हम सुधरे हुए। उनको प्राचीन कथा और इतिहास सुनाने का कोई अधिकार नहीं। वो अपने को सुधरा हुआ मानते और अपने पूर्वजों को जंगली मानव मानते, और उनसे भी आगे वालों को बंदर मानते, उनसे भी आगे वालों को मच्छ कच्छ मानते। और हम अपने को पूर्वजों के आगे नन्हा मानते।
हमारे ऋषि मुनियों की जो सूझबूझ और समझ थी और जो शास्त्र है वो हम नहीं बना सकते। जो स्वर्ग की खोज है, जो यान बने हैं, जहाज बने थे, अथवा राम राज्य के ऋषि जो थे, वो वैसे अब हम नहीं है तो हम वो सत्य से धीरे धीरे जड़ता में आए। तो अब फिर से हमको प्राचीन कथा, प्राचीन इतिहास, प्राचीन वास्तु शास्त्र की शरण लेनी पड़ रही है। अभी जो वास्तु की हवा चल पड़ी वो कोई उनका अपना उपजाया नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में से ले दे के अपना सिंबल मार दो, किताब छपा दी किसी वास्तु शास्त्री ने, लेकिन होगा प्राचीन ऋषियों का ही प्रसाद। पूछ के देखो वास्तु वाले को। ठीक बात कहता हूं कि हाँ। तो हमें ये भागवत, और भागवत में भी पूर्व कथा, प्राचीन काल की कथा, महाभारत में भी प्राचीन कथाएं आती। तो अर्थात अब और प्राचीन काल में जो सनकादि ऋषियों को सत्य की प्राप्ति हुई वही नानक को हुई, और जो नानक को हुई वही कबीर को, और जो कबीर को हुई वही आपको हो सकती। ऐसा नहीं कि कबीर जी को सत्य बड़ा मिला आपको छोटा मिलेगा। सनकादि ऋषि और ब्रह्मा विष्णु महेश ने बड़े सत्य का अनुभव किया और आप छोटे का करेंगे, ऐसा नहीं होता। सत्य में सजातीय भेद नहीं होता। सत्य सत्य एक दूसरे की बराबरी वाले नहीं होते, छोटा बड़ा भी नहीं होता, विजातीय भेद भी नहीं होता, स्वगत भेद भी नहीं होता। जैसे हमारे हाथ हमारे पैरों से अलग है, हमारा पैर हमारे नाक से अलग है, तो ये स्वगत भेद हुआ। सत्य में सजातीय भेद नहीं होता, विजातीय भेद नहीं होता, स्वगत भेद नहीं होता। वो आद से सत्य है, जुगों से सत्य है, अभी भी सत्य है और बाद में भी ज्यों का त्यों रहेगा। बच्चा है ना तो अंगूठी तोड़ो तो रोएगा, और अंगूठी नई बनी तो हंसेगा, सुखी दुखी होगा, है? लेकिन जो सोनार है, जवेरी है, वो समझेगा कि अंगूठी टूटी तो भी सोना वही का वही, और नई अंगूठी बनी तभी भी माल वही का वही, है ना? तो रॉ मटेरियल पर नजर है जिसके, तो जिसकी सत्य पर नजर है वो समझता है मान भी वही, अपमान भी वही, सुख भी वही, दुख भी वही। ये हो रहा है वो मिथ्या शरीर को मैं मानने से मैं इसको जानने वाला हूं। सो हम है अपने आप सब परिस्थितियों के बाप। अष्टावक्र गुरु कहते जनक को, तस्य तुलना के न जाए थे, ऐसे ब्रह्मज्ञानी की तुलना किससे करोगे? सतृप्तो भवति, वो अपने आप में तृप्त रहता है। सुख के लिए उसे फिल्म की जरूरत नहीं है, सुख के लिए पर स्त्री की जरूरत नहीं है। अरे सुख के लिए स्व स्त्री के साथ भी काम भोग लेकर सुख नहीं, लेकिन गर्भाधान के लिए जी लिए वशिष्ठ नानक कबीर आदि। अपने आप में तृप्त है। सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहता है। स अमृतो भवति, वह अमृतमय ब्रह्म के सुख में। सतरति, वह तर आता है। लोकांतार्यति, उसके संपर्क में, महापुरुष के संपर्क में जो आते ने वो दुखों से, चिंताओं से, पापों से, कष्टों से यूं तर जाने, यूं देर नहीं लगती, देर नहीं लगती। नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लथे। जन्म जन्म के जो मान्यताएं, मैल और संस्कार है उतरते, तभी आनंद, शांति और श्रद्धा चमकती है। उस सत्य स्वरूप में विश्रांति पाना चाहिए। बचपन बीत गया, छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। छोड़ना पड़ा क्या बचपन और बचपन के खिलौने? छूट गए। किशोर अवस्था छोड़नी पड़ी क्या? छूट गई। मिथ्या छूटता जाता है और सत्य को तुम छोड़ नहीं सकते और सत्य तुमको नहीं छोड़ सकता है। तो बोलो कितना दूर रहा ईश्वर?
जो सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वह ईश्वर है। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं। हाय सिगरेट तू सुख दे, हाय पान मसाला तू सुख दे, हाय विदेशी करेंसी ढेर बना तू सुख दे, लेकिन वो बेचारे उसी टेंशन में मर जाने। कितना भी स्विट्जरलैंड बैंक के आंकड़े बढ़ा के छड़ के मर देसी, सुखी नहीं होंगे, चाहते सुख है। तो हे राम जी, न गरीब होने में सुख है, न अमीर होने में सुख है, न देवता होने में सुख है, न गंधर्व होने में सुख है, न स्त्री होने में सुख है, न पुरुष होने में सुख है, न अतल में सुख है, न पाताल में सुख है, न स्वर्ग में सुख है, न वितल में सुख है। सुख एक जगह पर है, जहां संत का मन ठहरता है, उस परमात्मा में सुख है। शराबी के संग से दूसरा आदमी शराबी होता है, जुआरी के संग से दूसरा जुआरी होता है, अफीमची के संग से दूसरे अफीमची बन जाते। ऐसे ही संतों के संग से दूसरे के हृदय में संतत्व के सद्गुण आ जाते। दही संग दूध बिगड़ो मक्खन रूप भयो रे, पारस संग लोहा बिगड़ो कंचन रूप भयो, संतन संग दास कबीरो बिगड़ो संत कबीर भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। वो पहले वाले यार दोस्तार सहेलियां मित्र जो भी हों, अरे तो बिगड़ गए बिगड़ गए बिगड़ गए, बोले हम बिगड़ गए। मेरे को भी लोग बोलते थे भाई सुधर जा, मेरा भाई खुद बोलता था सुधर जा सुधर जा। वो ऐसा कभी तो ऐसा ही धक्का मारता था, नाक भी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, दब गई कर देता था, नाक की जड़ में ही नाक उंगली ठोक देता था। लेकिन एक बार स्वाद आ जाए ईश्वर के तरफ का, फिर वो कैसा, तो अपने रिश्तेदारों को अपने व्यापारियों को बुलाकर मेरे को उनको बोलता है इनको समझाओ। सुबह जाता है कमरे में बैठा रहता है, दुकान पे आने को बोलता हूं तो देर से आता है, नहीं आता, शादी की नहीं मानता, ये नहीं करता, इनको समझाओ। तो मेरे को भाषण ठोकने के लिए वो आ जाते रिश्तेदार, समझाते थे मानो मैं अपराधी था, बाकी सारे चंगे थे। एक तो मेरे को ले गया अपना वाड़ेज का मकान दिखाया, बोले हम नास्तिक नहीं है, देखो शिव जी को मानता हूं, पूजा के रूम में ले गया, तुम भी ऐसे रहो, घर में भजन करो। लेकिन भाई मेरे घर में तो काम के, क्रोध के, लोभ के, ईर्ष्या के, चिंता के, जगत के वासनाओं के संस्कार होते हैं। तो घर में अगर होता तो राजा भरत ही राज छोड़ के क्यों जाते? घर में रहकर भजन करो, लेकिन भजन का पूरा रस हो तो कभी थोड़ा तो एकांत में जाओ। घर में रहकर पढ़ो, लेकिन कभी तो स्कूल जाओ ने बेटे, कॉलेज जाओ ने, एकांत में थोड़ा स्टडी करो तभी पास होगे। इसीलिए हम ये घर में रहने वाले सभी साधकों को अब जंगल में तो कहाँ भेजूंगा, कभी कभी शिविर का निमित्त बनाकर 1-2 दिन 3 दिन की वो जरा सा थोड़ी प्रसादी चखा देता हूं तो याद रह जाता कि शिविर में बहुत मजा। आप भी वही के वही, हम भी वही के वही, लेकिन वातावरण बदलता है तो शिविर में बड़ा। अब मेरे को लगता है कि 2-4 दिन की शिविर तो देख ली तुमने, इतना लाभ होता है। अगर 7 दिन की शिविर और वातावरण इससे भी कहीं और आध्यात्मिक सन्नाटे वाला मिल जाए, और मैं साधना ऐसे ऐसे रहस्य वाली साधना बताऊं, सिखाऊं कि तुमको लगे कि तुम्हारे साथियों में तुम आ जाओ, तो साथी 12 साल से निगुरा भजन करता है, वो तुम्हारे आगे घुटने टेकेगा कि भाई तुम 7 दिन में बहुत ऊंचे अनुभव के धनी हुए। कोई 12 साल से बैलगाड़ी में घूमता हो और आप 7 दिन खाली,
जहाज में विदेश की यात्रा करके लौट आएंगे, पक्की बात बोलता हूं। यूके भी देख लेंगे, कनाडा भी देख लेंगे, लंदन भी देख लेंगे, अमेरिका भी देख लेंगे, अफ्रीका भी देख लेंगे, 7वें दिन यहां भी आ जाएंगे। बैलगाड़ी वाला 12 साल में इतना नहीं कर सकता सी। मैं कोई झूठ बोलिया कमिश्नर? नहीं। आलू सरदार सारी दुनिया में मिलते सी। आलू कम वक्त रसोई घर में ढूंढना पैंदा, सरदार बापू दे कोल हाजरा हजूर होंदे। IAS ऑफिसर हो तुसी, सच्ची गल है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं सत्संग करा और मैं कहीं जावा सरदार ना हो, ये नहीं होता। एक बार मेरे लिए VVIP सड़क खोलवा दी मिलिट्री की, कोई नहीं जाता, प्रतिबंधित एरिया। तो बापू जी के सैर करने के लिए तो मैं उत्थे गया तो 8 ऑफिसर आए मत्था टेकने, उसमें एक सरदार। मैं क्या हद कर दी। तो जैसे पुरुष के साथ पुरुष की छाया चलती है, ऐसे ही आप मंत्र करते हैं तो रोजी रोटी और यश तो आपकी छाया की तरह आपका पीछा करेगा, क्योंकि आप सत्य का मंत्र करते, चेतन का मंत्र करते। तो ये जगत सत्य की तो छाया है ना भाई, सत्य का विवर्त है। विवर्त क्यों होना है? क्या होता है विवर्त? जैसे रस्सी है और रस्सी में सांप दिख रहा है तो रस्सी पर सांप विवर्त है। सिप्पी है, सिप्पी में चांदी दिखती है, वो विवर्त है। मरुभूमि है, उसमें पानी दिखता है तो विवर्त है। ऐसे ब्रह्म में ये जगत विवर्त है, सच्चिदानंद में विवर्त है। जैसे सोने में गहने विवर्त है, मिट्टी में घड़ा विवर्त है। मिट्टी हटा दो, मिट्टी आप ले जाओ, घड़ा मेरे को दे दो, कर सकते क्या? सोना आप ले जाओ, अंगूठी मेरे को दे दो, नहीं हो सकता है। तो परमात्मा सच्चिदानंद का विवर्ते जगत है, खाली पहचान की नजरिया मिल जाए बस। तो इसीलिए हंसते खेलते रब का ज्ञान हो सकता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अपना है, ये परा है, ये तो मन के ऊपर की तरफ। पर गहराई में जाओ तो बुरी तरंग, छोटी तरंग, बुलबुला, झाग सब पानी है। ऐसे ही गहराई में जाओ तो सब एक ब्रह्म है, अकाल पुरुष। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पाले कौन मंदे। रात्रि को सपना देखते हो, मकान में बैठे हो, अपना बढ़िया आलीशान बंगला है चौराहे पर, और ट्रैफिक को देखने का मजा ले रहे हो, तो उसमें बाराती जा रहे हैं अच्छे लोग, फिर कोई शमशान यात्रा वाले भी जा रहे हैं, फिर कोई गंदी चीज लेकर जा रहा है, कोई मरा हुआ जानवर लेकर जा रहा है, सड़क से गुजरा। तो ये एक ही आपका चैतन्य सपने में अनेक रूप बन गया कि नहीं बन गया? सपने की रेलगाड़ी में लोहे के पहिए भी बन जाते हैं और चेतन मनुष्य भी बन जाते हैं। मुंबई नो हलवो, सूरतनी घारी खाई ले, नडियादना गोटा ले, आबू की रबड़ी पूरी, अजमेर का दूध गरम, इंदौर की सोन पापड़ी ले ले भैया। ये सारे बेचने वाले, खरीदने वाले, खाने वाले और उसको देखकर मुंह में पानी लाने वाले स्वप्न में बन जाते हैं। एक ही चैतन्य में से जड़ भी बनता है, चेतन भी होता है, लेने वाला भी होता है, देने वाला भी होता है, और लेने देने की वस्तु भी होती है, स्वप्न में नहीं होती। मनुष्य ने कहा कि परमेश्वर हे गुरुदेव, आप बोलते हो कि तुम परमात्मा, आत्मा परमात्मा एक है, तो परमात्मा तो सारी दुनिया बनाता है। प्रभु आप तो सारी दुनिया बनाते हैं, हम तो कुछ नहीं बना सकते। बेटे जागृत की दुनिया मेरी, तो स्वप्न में तू बनाना दुनिया, तो तुझे तसल्ली हो जाएगी। तो स्वप्न में दुनिया अपन बना लेते हैं।
तो ये अंतःकरण जो है चैतन्य, अपने अंतःकरण में चैतन्य है, इसलिए स्वप्ने की दुनिया बनाती है, और माया में चैतन्य है तो जागृत की दुनिया बनाता है। चैतन्य वही का वही, बिजली वही की वही। अब 10 वोल्ट जाता हो, 10 केवीपी ही का सप्लाई है तो बड़ी मशीन चलती है। 10 हॉर्स पावर से तो बड़ी मशीन चलती है, और आधा हॉर्स पावर से तो छोटी चलती है, लेकिन बिजली तो वही था वही ना, और मशीन में लोहा भी वही था वही। तो अब क्या करें? अरे अपनी नजरिया को ब्रह्ममय कर दो। कीड़ी में जो ज्ञान सत्ता है, चेतन सत्ता है, और कीड़ी को जो मजा आता है वो सच्चिदानंद परमेश्वर का है। कीड़ी में तू छोटा दिखे, हाथी में तू बड़ा दिखे, और महावत में तू मनुष्य दिखे, ये तेरी लीला को हम जान गए हे लीलाधारी। ईश्वर प्रसन्न हो गया तो कैसे क्या होगा भाई? ईश्वर प्रसन्न हो जाए तो क्या करेगा कि माया का पर्दा हटा देगा, ना समझे विवेक दे देगा, वैराग दे देगा, अपना अनुभव प्रकट कर देगा। ईश्वर की प्रसन्नता का फल है। ईश्वर राजी हो जाए तो पहले बोलेंगे वरम ब्रूयात, वरदान मांग लो, तो आपकी जो इच्छा होगी वो दे देंगे। लेकिन आप बोलोगे कि प्रभु मेरी इच्छा से तो मैं कई जन्मों तक इच्छा का गुलाम बन के भटकता रहा, जिसमें मेरा हित हो आप वही दीजिए, तो भगवान ब्रह्म ज्ञान देंगे। ईश्वर दर्शन के बाद भी कोई चीज पाने योग्य है तो भगवान तत्व का सत्संग। प्रचेताओं ने साधना की और शिव जी प्रकट हुए। वरदान मांगा कि हमको भगवान नारायण के दर्शन हो, ऐसा कोई स्तवन दे दो, स्तोत्र दे दो, मंत्र दे दो। शिव जी ने भगवान नारायण को प्रकट करने की साधना बता दी। भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण प्रचेता राजकुमार, तुम राज वैभव भोग छोड़कर साधना में लगे हो, मैं प्रसन्न हूं, मांग लो। कि प्रभु अब अपनी मन चाही मिलते मिलते वो तो छूट जाती है, मन चाही कुछ भी मिलेगा। मैं तो चाहता हूं कि इस लड़की के साथ शादी हो जाए। हो गई शादी तेरी, फिर बस बापूजी आशीर्वाद करो, बस हम तो जन्म जन्म में साथ में रहे। बेटे जन्मोगे तो दूसरे जन्म में मरोगे नहीं क्या? जन्म जन्म के साथ ही तो बार बार मरो। फिर जो मिलेगा अपने सच्चिदानंद के सिवाय वो सब छूटेगा। अपने आप को छोड़ नहीं सकते और अपने अतिरिक्त वाले को सदा रख नहीं सकते। ये विवेक मिल जाएगा। बचपन छूट गया लेकिन आप अपने आप को छोड़ा क्या? दुख छूट गए, सुख छूट गए, अपने आप को छोड़ा क्या? अब ये शरीर छूट जाएगा फिर भी अपने आप को नहीं छोड़ सकते। जो जिसको आप कभी नहीं छोड़ सकते वही है आत्मा। जिसको आप सदा न रख सको वो है शरीर संसार, और जिसको कभी छोड़ न सको वो है आत्मा, वह है परमात्मा। तो बोले बाबा आत्मा और परमात्मा ये भेद क्यों? घड़े के अंदर आकाश आया तो बोलते घटाकाश, और मठ के अंदर आकाश आया तो बोल गया मठाकाश, और व्यापक आकाश है तो बोलते व्यापक आकाश। लेकिन वो घड़े का आकाश और मठ का आकाश व्यापक आकाश से अलग नहीं था, नहीं है, नहीं हो सकता। ऐसे जीवात्मा परमात्मा ब्रह्म का ही सब खेल है। बहुत ऊंचा विवेक है, बहुत ऊंची स्मृति है। इसको सुनने मात्र से हजारों कपिला गोदान करने का फल होता है। आप ये सुनते हैं,
सारे तीर्थों में स्नान करने का फल हो जाता है, सारे पितरों की सदगति करने का, तर्पण करने का फल हो जाता है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम दातम तेन सर्वदानम कृतम तेन सर्व यज्ञम ये न मन क्षणम ब्रह्म विचार स्थिर करता। या आप ये ब्रह्म विचार सुन रहे, ये आत्मा ब्रह्म है। तो बाबा हम क्या करें? जब भी दुख आए तो दुख आया प्रारब्ध से, बाहर के निमित्त से। दुख की वृत्ति हुई मन में, अंतःकरण। मैं दुखी हूं, ये आप उसमें घुसो मत। दुख में दुख आया है तो जाएगा। शरीर को रोग पीड़ा का दुख होता है, और मन को मान अपमान का, घाटे नफे का, घाटे आदि का दुख होता है। तो दुखाकार वृत्ति हुई, उस समय विवेक सतर्क रखो कि ये तो आने जाने वाली है, मैं रहने वाला हूं। अब मैं इनमें डूबूं तो काहे को परेशान हूं। ऐसे सुख भी आए तो डूबना क्यों? सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान। दोनों भी तन दीजिए, अपने सोहम स्वरूप को पहचान, अपने आत्मा को जान। आप नित्य है, ये अनित्य है। आप चेतन है, ये जड़ परिस्थितियां। तो प्रचेताओं ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप जो हमारे लिए उचित समझे, हितकर समझे, वही दीजिए। तो भगवान नारायण ने कहा कि प्रचेताओं, मेरी कृपा से, मेरी प्रसन्नता से वरदान तो देंगे, तो कृपा और प्रसन्नता होगी तभी तो देंगे। तो भगवान की कृपा और प्रसन्नता का फल वरदान के रूप में प्रचेताओं को मिला। भगवान ने कहा जाओ, तुमको देव ऋषि नारद जी का सत्संग मिलेगा। शिव जी के दर्शन, विष्णु जी के दर्शन के बाद ब्रह्म ज्ञान के सत्संग का वरदान मिला है, और वो तुमको ऐसे ही मिल रहा है। तो भगवान की कृपा नहीं क्या? ये कितनी बड़ी ऊंची चीज है। भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे थे अर्जुन। कृष्ण अर्जुन की रथ घोड़ा गाड़ी चला रहे थे, इतने मेहरबान थे। फिर भी ब्रह्म ज्ञान के बिना अर्जुन की वो ब्रह्म स्मृति नहीं जगी थी। जब अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिला, तभी अर्जुन बोलता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। तो बुद्धि से भी स्मृति बड़ी हुई कि नहीं हुई? भगवान के दर्शन से भी भगवत तत्व की स्मृति बड़ी हो गई, भगवत तत्व का ज्ञान। अरे बात समझ में सूक्ष्म है, आम आदमी के आगे बोलने जैसी बात नहीं है। हनुमान जी को तो राम जी के दर्शन होते थे, और हनुमान जी में बुद्धि भी थी। जय श्री राम उड़ जाते थे, छोटे बन जाते, बड़े बन जाते। फिर भी ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए अनकंडीशनल शरण, बिन शर्ती शरणागति हनुमान जी ने ली। और जब राम जी ने उपदेश दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, तब हनुमान जी को तृप्ति हो गई, पूर्णता हो गई। और राम जी पूछते कि हनुमान अब मैं कैसा लगता हूं? बोले जगत दृष्टि से आप स्वामी है, राजा है, मैं आपका सेवक हूं। व्यवहार दृष्टि से, जीव जगत की दृष्टि से मैं जीवात्मा, आप परमात्मा में गढ़े का आकाश में और आप मठ के। और तत्व दृष्टि से तो आप वही महाकाश है, मैं भी वही का वही। राम जी ने कहा गले लगे। राम लक्ष्मण जानकी लोग बोलेंगे जय बोलो हनुमान की करा करेंगे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। सेवा में ऐसी गुरु की, भगवान की सेवा की, और फिर जो पाया, जो भगवान ने पाया वही पा लिया। जो राम जी ने पाया वशिष्ठ जी से, वही हनुमान जी ने पाया राम जी से। तो गुरुओं की परंपरा देखो तो अनादि काल से भगवान ब्रह्मा, फिर आदि नारायण, फिर ब्रह्मा जी से वशिष्ठ, पाराशर आदि ऋषि, शक्ति के पुत्र पाराशर,
पाराशर के पुत्र वेदव्यास, वेदव्यास के पुत्र शुकदेव जी महाराज, शुकदेव जी के शिष्य गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य के शिष्य गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य के शिष्य आद्य शंकराचार्य, और शंकराचार्य ने चलाई ये संप्रदाय 10 नामी, सन्यासी, गिरी, पुरी, काषाय वस्त्र, ए नानक आदि। तो आपका मूल क्या है? आदि अकाल पुरुष, वहां से चले। इसलिए प्राचीन इतिहास नानक जी का ऐसा कहना था, वशिष्ठ जी ऐसा कहते। इससे आप सत्य के तरफ जाएंगे। अगर आप मानते कि हमारे पूर्वज बंदर थे तो आपको पूर्व इतिहास कहने की कोई आवश्यकता नहीं, छोटाई में चले जाओगे। आपके अगर पूर्वज बंदर मानते हो तो आपको पूर्व इतिहास से कोई फायदा नहीं, कहने का अधिकार भी नहीं। हिंदुस्तानियों को पूर्व इतिहास सुनने का, कहने का अधिकार है, आध्यात्मिक इतिहास। तो नारद जी ने पुराण और इतिहासों के द्वारा राजा जनक, नेमी जनक पद पर बैठे थे, उनको ही सत्संग सुनाया। और अष्टावक्र ने भी जनक को सत्संग सुनाया। 22 जनक में से अष्टावक्र के जनक दूसरे रहे, नारद जी के दूसरे। तो अष्टावक्र कहते हैं धीरो न द्वेष्टि संसार, संसार की किसी परिस्थिति से द्वेष नहीं करता है धीर पुरुष ब्रह्मज्ञानी। जैसा अमृत ऐसी बिस्काटी। धीरो न संसारम, धीरो न द्वेष्टि संसार, आत्मानम न दीक्षति। वो आत्मा परमात्मा को चाहता नहीं है। मैं आशाराम बापू को कभी नहीं चाहता हूं, उनके दर्शन की इच्छा मेरे को कभी नहीं होती। आप लोगों को होती है, मेरे को नहीं होती आशाराम बापू के दर्शन की इच्छा। क्या ख्याल है, होगी क्या? मेरे को दर्शन की इच्छा होगी क्या? आसाराम बापू के दर्शन की इच्छा मेरे को होगी क्या? कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं हूं। ऐसे ही वो ब्रह्मज्ञानी भगवान को पाने की इच्छा नहीं करता, आत्मा को पाने की इच्छा नहीं करता। वो तो स्वयं आत्मरूप हो गया। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दीक्षति, हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता। सुख और दुख की परिस्थितियां आई लेकिन उससे वो मुक्त रहता। तो आपको अब क्या करना है? हर्ष के समय ज्यादा हर्षित होता है मन, तो उसको बताओ कि कब तक। दुख के समय दुख आए तो मन दुखी होता है, अरे बोले कब तक, ये तो आने जाने वाला है। और तू आने जाने वाले में उलझेगा तो कब तक उलझेगा? हम तेरे को देखने वाले, हम है अपने आप सब परिस्थितियों के बाप। आप ये साधना कर लो विवेक की, और बैठो तो श्रद्धा से। विवेक का भी उपयोग करो व्यवहार में, और श्रद्धा का उपयोग करो ईश्वर को मानने में, आत्मा को, सत्संग को। बस तो ये बड़े में बड़ी दौलत है, विवेक और श्रद्धा। इस धन के आगे दुनिया का धन कोई माना नहीं रखता। श्रद्धा अगर तीव्र है तो दुख में भी शबरी सुखी रह रही, मीरा विरोध में भी आनंद से जी रही। और विवेक तीव्र है तो कोपिन लंगोटी के ठिकाने नहीं, फिर भी सुखदेव जी पूर्ण रूप से सुखी है। और हिटलर, सिकंदर, मुसोलिन सब कुछ होते हुए भी दुखी। क्या ख्याल है? पत्नी है, पैसे है, राज्य है, सब है, लेकिन आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं। शास्त्र और संत और ब्रह्म ज्ञानियों में श्रद्धा नहीं। श्रद्धा विहीन आदमी तो घुट घुट के मरते बेचारे। नेगुरे आदमियों से तो तौबा है, बहुत दुखी रहते बेचारे। निर्धन है तभी भी दुखी रहते, धनी होते तभी भी दुखी रहते। क्लब में कौन जाएगा? सुखी आदमी जाएगा? नहीं,
सुविधा है लेकिन सुख नहीं है तो चलो क्लब में पियो खाओ नाचो और सुख लो। अपनी पत्नियां कौन बदलेगा, अपने पति कौन बदलेगा। सुख के लिए बदलते हैं ना पति पत्नियां क्लबों में, सीधी गल है। पत्नी बदलो, पति बदलो, फर्नीचर बदलो, फैशन बदलो, काय को? सुख के लिए। वो बाहर से सुखी होना चाहते इसलिए बदल बदल बदल, न्यू 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 न्यू। हमारी तो हमको कोई न्यू पैकिंग की जरूरत नहीं होती। जो वशिष्ठ महाराज, कृष्ण भगवान, शिव जी जहां गुत्ता मारा हम थे। हमारा तो पुरानी पैकिंग बहुत बढ़िया है। जो शिव जी ध्यान समाधि करते हम वही करते, जो नानक जी करते, हमारे गुरु जी करते। हमें न्यू पैकिंग नहीं चाहिए। न्यू पैकिंग में धोखा है। हमारी माँ जैसे जीती थी ऐसे ही मेरे बेटे की माँ जी, वही ठीक है। लाली नहीं लगाएगी नारायण की माँ। अगर लाली लगाती तो माँ के भेज दूं अब भी, आज का आज। लाली मेरे लाल की जित देखा तो लाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई खुशहाल। पूछ के देखो कितनी बार लाली लगाई, कितनी बार ये बाहर का वो बंदरों की चर्बी का क्रीम लगाया। पूछ के देखो माइया जाके। वही सुख अच्छा है। सृष्टि के पहले जो सुख स्वरूप था, अब भी जहां से सुख की झलक आती उसी को गहरे में जाओ। गहरे पानी बैठ, जिन खोजा तिन पाया। गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। इंद्रियों के और संसार के किनारे पे बैठी। भगवत रस में हम गोता नहीं मारते। तो ध्यान में ही गोता लगता है नहीं, ज्ञान में भी गोता लगता है। विवेक से दुख आया तो उसको देखो, क्रोध आया तो उसको देखो, चिंता आई तो उसको देखो। एक गोता लगेगा ज्ञान में, ध्यान में गोता लगा। मेरा क्या होगा, मेरे में बहुत बुराइयां हैं। ना ना, बुराई है तो शरीर में है, मन में है, इंद्रियों में। मेरे में तो मैं चेतन आत्मा हूं, मेरे में बुराई घुस नहीं सकती। सूरज को दिमक नहीं लग सकती। क्या ख्याल है? लकड़ी को दिमक लगती, ऐसी सूरज को लगेगी क्या दिमक? ऐसे सूर्यों का सूर्य ज्ञान स्वरूप मेरा आत्मा है, परमात्मा है। मैं उसी का बालक हूं। विकार आए तो मन में, मैं मन का गुलाम नहीं बनूंगा। हरि ओम 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 बल। हरि ओम 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 आनंद। हरि ओम 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 चेतना। हरि ओम 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 आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। चिंता, विकार, पाप, इनका चिंतन क्यों करो? चिंतन करके चिंतित क्यों होते? चिंता से चतुराई घटे। ओ मेरो चिंत्य होत नहीं, हरि को चिंत्य हो। हरि जो माया हर ले, पाप ताप हर ले और अपनी कृपा भर ले, उसको हरि बोलते। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये तो चलते फिरते कर सकते ना, नाम कमाई, उससे भगवान के गुण, भगवान का सामर्थ्य प्रकट होगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। होठों में बोलते जाओ ओम ओम आनंद, ओम ओम शांति, ओम ओम माधुर्य,
प्रयत्न न करो, प्यार करो। ध्यान मत लगाओ, ध्यान होने दो। प्रीति मत करो, प्रीति होने दो। प्रेमास्पद है परमात्मा। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। अपने के जिसको अपना मानते हो उसको प्यार नहीं किया जाता, हो जाता है। और प्यारे की बात भी प्यारी लगती है, और प्यारे दा दीदार भी प्यारा होता है। ओम ओम आनंद दे, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम शांति, ओम ओम प्रभु जी, ओम 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 गुरु जी, ओम 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 प्यारे जी, ओम 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 मेरे जी, ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 मेरे रब, ओम 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 वालुड़ा, ओम 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 शिवजी, ओम 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 गुरु जी, ओम 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 आनंद देवा, ओम 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 माधुर्य देवा, ओम 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 शांति शक्ति प्रीति देवा, ओम प्रभु जी गुरु जी। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्मज्ञानियों की नजरों में आ जाते हैं। सुन रखा सी ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, वेख ले। बरस रही है करुणा कृपा प्रभु की। तू सच्चिदानंद था प्रभु, मुझे मालूम न था। गुरुओं के द्वारा कृपा बरसाता है रब, मैनू पता नहीं था। सच्चे पातशाह आनंद देवा, माधुर्य देवा, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, वृंदावन की कुंज गलियों में, भक्तों की दिल की गलियों में ठुमक ठुमक रास रचैया। मंसूरी मस्ती को लोग बेचारे क्या जाने, मीरा की हस्ती और रहीदास की कृपा को लोग क्या जाने। मीरा कभी हंसती है, कभी रोती, कभी नाचती, कभी चुपचाप खो जाती। लोग मीरा को पागल कहते, रहीदास के लिए कुछ का कुछ बोलते। बोलने वाले की जो मति गति। रहीदास की कृपा से मीरा ने क्या नहीं पाया। अकबर जैसा आदमी भी मीरा के चरणों में आनंद पाने जाता था, शांति पाने।
माधुर्य, आनंद। ओम 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 गुरुजी ओम 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 प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम 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 मेरे जी ओम मारा वालुड़ा। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया।